ओम साईं। शिरडी के उस छोटे से गांव में एक समय बड़ी हलचल मची हुई थी। बात थी उर्मिला की, एक गरीब पर बहुत श्रद्धालु महिला जो हर दिन साईं बाबा के दर्शन के लिए द्वारका मई आती थी। उसकी गोद में था उसका छोटा बेटा माधव, जिसे वह साईं का ही आशीर्वाद मानती थी। लेकिन उस दिन गांव में एक और बाबा का आगमन हुआ, योगेश्वर बाबा। उनका ठाट बाट देखकर लोग दंग रह गए। सफेद घोड़े पर सवार, हाथ में चांदी की माला और पीछे भक्तों का जमघट। लोग कहने लगे, ये योगेश्वर बाबा साक्षात शिवावतार हैं। धीरे धीरे गांव में दो धाराएं बन गईं। कुछ लोग अब योगेश्वर बाबा के चरणों में झुकने लगे और कुछ साईं बाबा के प्रति अपनी श्रद्धा पर डटे रहे। उर्मिला का पति भी योगेश्वर बाबा के प्रभाव में आ गया। एक दिन योगेश्वर बाबा ने गांव में सभा बुलाई और ऊंची आवाज में बोले, जिसे सच्चा आशीर्वाद चाहिए वह मेरे पास आए। जो साईं बाबा के पास जाता है वह भ्रम में जीता है। उनका समय अब समाप्त हो चुका है। यह सुनकर उर्मिला के दिल में जैसे किसी ने आग लगा दी। उसने कहा, बाबा, आप जो कह रहे हैं वो गलत है। साईं बाबा मेरे जीवन का सहारा है। मेरे बेटे को उन्होंने ही जीवन दिया था। योगेश्वर बाबा मुस्कुराए और बोले, अच्छा, तो अपने बेटे की किस्मत की परीक्षा कर लो। अगर तेरे साईं सच हैं तो तेरे बेटे को आज मैं जो श्राप दूंगा वह उसे छू भी नहीं पाएगा। गांव वालों की सांसें थम गईं। योगेश्वर बाबा ने उर्मिला के बेटे की ओर देखा और कुछ मंत्र पढ़े। उर्मिला ने तुरंत अपने बच्चे को साईं बाबा के चरणों में ले जाकर गिरा दिया और रो पड़ी। बाबा, अब सब आपकी मर्जी पर है। या तो मेरा बच्चा मुझसे छिन जाएगा या आपकी लीला फिर से चमकेगी। साईं बाबा शांत भाव से बच्चे के सिर पर हाथ रखकर बोले, उर्मिला, डर मत। जो प्रेम से पुकारता है उसके लिए साईं हमेशा जागते हैं। इतना कहकर बाबा ने धूनी से थोड़ी सी भस्म उठाई और बच्चे के माथे पर लगाई। बाबा ने आंखें बंद की और द्वारका मई में एक अलग ही रोशनी फैल गई। सब लोग उस दिव्य तेज से चकाचौंध हो उठे। कुछ ही पलों में बच्चा मुस्कुराने लगा और उसकी सांसें सामान्य हो गईं। उर्मिला ने देखा, बच्चे के चेहरे पर एक अद्भुत चमक आ गई थी, जैसे किसी ने उसके भाग्य को नए सिरे से लिख दिया हो। साईं बाबा ने मुस्कुराकर कहा, जिसे भक्ति का कवच मिला है उसे कोई माया या छल नुकसान नहीं पहुंचा सकता। योगेश्वर की चाल सिर्फ उस पर चलती है जो साईं से दूर हो जाता है। यह देखकर योगेश्वर बाबा गुस्से में कांपने लगे। उन्होंने कहा, यह जादू है, माया है। साईं बाबा ने शांत स्वर में कहा, जिसे तू माया समझता है वही प्रेम का सत्य है। जब तक मन में छल है तब तक सच्चा ज्ञान नहीं मिल सकता। इतना सुनते ही योगेश्वर बाबा की आंखों से आंसू निकल पड़े। उनके चेहरे पर ग्लानि के भाव आ गए। वे साईं बाबा के चरणों में गिर पड़े और बोले, बाबा, मैं अपने अहंकार में भूल गया था। मैंने आपके भक्तों को भटकाया, मुझे क्षमा करें। साईं ने उन्हें उठाया और कहा, अहंकार ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जब वह टूटता है तभी सच्ची भक्ति जन्म लेती है। उस रात उर्मिला ने सपना देखा। साईं बाबा उसके घर आए और बोले, तेरे बेटे माधव की किस्मत अब बदल चुकी है। ये बच्चा बड़े होकर लोगों की सेवा करेगा और सबका दुख हर लेगा। सुबह जब उर्मिला जागी तो उसके घर के सामने गांव के सैकड़ों लोग खड़े थे। सभी साईं के चमत्कार को देखकर उनके चरणों में झुक गए। गांव में फिर से साईं का नाम गूंजने लगा, जय साईं नाथ, जय द्वारका माई। योगेश्वर बाबा ने भी उसी दिन द्वारका माई में अपना डेरा छोड़ दिया और साईं के सेवक बन गए। साईं की यह कथा हमें सिखाती है, जब जीवन में कोई संकट या छल सामने आए तो श्रद्धा और सबूरी से काम लो। जो दूसरों को गिराने की कोशिश करता है वह स्वयं गिर जाता है। सच्ची शक्ति किसी चमत्कार में नहीं बल्कि भक्ति और विनम्रता में है। साईं बाबा ने सदा कहा, सबका मालिक एक, और जो इस सत्य को समझ लेता है उसके जीवन की हर कठिनाई साईं की कृपा से दूर हो जाती है। जय साईं राम। भक्ति सच्ची हो तो साईं खुद आकर किस्मत बदल देते हैं।